अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये हम क्यों पढ़ने लगे हैं? क्योंकि हमने पढ़ने हैं न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने से पहले हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को हम न्यूमेरिकल मेथड में यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं हद तक। ठीक है, बल्कि हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को। कैसे यूज़ करते हैं ये आपको समझ आ जाएगी जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे। 5 न्यूमेरिकल मेथड्स हैं और हम उनमें कहीं ना कहीं हम जब वो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को प्रॉपरली यूज़ कर रहे होते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी है, उस पर फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइन, दोनों फंक्शंस के साइन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। यानी कि अगर एक फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग होना चाहिए। यानी कि एक फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जाएगा। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ज़ीरो के। हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, जब फंक्शन जो है इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो उस फंक्शन के पास एक रियल रूट होगा बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल के दरमियान ए बी के दरमियान एक रियल रूट होगा। यानी कि मैं कहती हूँ सी बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी में से, ओपन इंटरवल ए बी में से। यानी कि सी एक रियल रूट होगा जो इस इंटरवल के मिड में लाई करेगा। या आप रियल लाइन में इस तरह से देखें, आपके पास ये इंटरवल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और उसके मिड में कहीं सी लाई कर रहा है। तो ये जो सी होगा ये क्या होगा? इस फंक्शन का रियल रूट होगा जिस पे ये फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि फंक्शन का आंसर ज़ीरो आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं ताकि हमें ग्राफिकली भी समझ आ जाए। देन हम न्यूमेरिकल मेथड्स पे मूव करते हैं। मेरे पास क्या है? ग्राफ है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का, कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इंटरवल आपके पास क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। और आपके पास जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी, ये क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइन होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखें, अगर मैंने जो फंक्शन बनाया, यानी कि इस फंक्शन का जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें एफ ऑफ ए मैंने नेगेटिव रखा है। देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। और एफ ऑफ बी जो मैंने रखा है वो पॉजिटिव रखा है, यानी कि ऑपोजिट साइन के मैंने रखे हैं। एक फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है, यानी कि एक फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, एक फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गए? ऑपोजिट साइन हो गए। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे फंक्शन का आंसर ज़ीरो हो जाए। वो जो पॉइंट होगा वो बेसिकली इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? इस फंक्शन का रियल रूट होगा। अब मैंने क्या बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी है। किन किन पॉइंट्स पे? ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। यानी कि ये यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी वो कोई कांस्टेंट नंबर होंगी, और अगर वो कांस्टेंट नंबर हम उस फंक्शन में पुट कर दें तो वो जो नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, वो क्या करेगा? उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि उसकी जो आपके पास फंक्शन है उसकी इक्वेशन को आप इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और वो जो नंबर होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। तो हम इस फंक्शन के क्या करते हैं? इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। इस फंक्शन को जब हम इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, जैसे मतलब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, लाइक 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने x की जगह ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि आंसर ज़ीरो आ जाए। वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो इस फंक्शन का रूट होगी। ठीक है, वो इसका रूट होगी। और वो रूट कौन सा होता है? रूट एक्चुअली वो वैल्यू होती है जो ग्राफ में एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, एक्स एक्सिस को टच करती है। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं? ये फंक्शन के रूट्स होते हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट हैं। ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि एक फंक्शन के आपको पता है एक से ज़्यादा रूट भी मिल सकते हैं।
तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि आप ग्राफिकली इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को कैसे देखते हैं और कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। सिंपल इज़ डैट कि आपके पास एक फंक्शन है, वो क्या है, कंटिन्यूस या क्लोज इंटरवल ए बी पे, और उस क्लोज इंटरवल के आप पॉइंट्स लें। वो पॉइंट्स क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लें, वो दो पॉइंट्स का होने चाहिए और उन दोनों पॉइंट्स के ऑपोजिट साइन होने चाहिए। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए। तो ऑपोजिट साइन के आपने यानी कि नंबर्स ले फंक्शन ले लिए और उनका आपने ग्राफ्स बना लिया। ग्राफ ना भी बनाएं तो आपको पता है कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के दो नंबर्स हैं उनके दरमियान हमें एक नंबर मिलेगा सी, ठीक है, एक कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट एक्चुअली क्या होगा, वो इस फंक्शन का रियल रूट होगा। ठीक हो गया। या आप सिंपली कह सकते हैं कि आपने दो ऑपोजिट साइन के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ले लिए, इनके दरमियान कम अज़ कम एक आपको रियल रूट मस्ट मिलेगा। डैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, तो उनकी तरफ मूव करते हैं। मेथड पढ़ लेते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या होगी, इक्वेशंस होंगी, ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक ही वेरिएबल यूज़ होता है। तो उन इक्वेशंस के लिए हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, उन्हीं मेथड्स को हम न्यूमेरिकल मेथड बोलते हैं। लाइक आपके पास फर्स्ट जो मेथड है, हमारे पास बाइसेक्शन मेथड आता है। बाइसेक्शन मेथड आपके पास क्या है, बाइसेक्शन मेथड में आपने क्या करना होता है, ये बाइसेक्शन मेथड का एक्चुअली फार्मूला है C=A+B/2। यानी कि आपके पास एक इंटरवल होगा, एक इंटरवल ए बी है, ठीक है, एक इंटरवल ए बी में आपने एक वैल्यू ढूंढ लेनी है जो कि क्या है, सी है। तो ये वैल्यू कब आएगी, ये बाइसेक्शन मेथड है, तो यानी कि आपने इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर देना है टू इक्वल पार्ट में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सी होगी। ठीक है, ये है बाइसेक्शन मेथड। या सिंपली आप कह सकते हैं कि आपके पास एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, इसका एक बी पॉइंट है, तो आपने इसको इक्वली बाइसेक्ट किया है, तो ये इसका मिड पॉइंट है सी। ये जो पॉइंट सी है यही एक्चुअली बाइसेक्शन मेथड है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। यही जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह और एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, यही पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एज अ एमसीक्यूज। तो आपने इन जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखवाऊंगी, उनको आपने अच्छे से समझ लेना है और याद भी रखना है, क्योंकि यही आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम उसकी तरफ। बाइसेक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। ये जो बाइसेक्शन मेथड की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये आप किसी भी अगर आपने बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस करने हैं तो उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, देन आप उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी चीज़ें हैं, हम देख लेते हैं। कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पी, एंड एफ ऑफ ए फंक्शन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। दैट इज़ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ ए जो कि क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव साइन वाला है। ठीक हो क्या। और एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ बी जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 0 होगा। आप खुद इजीली समझ सकते हैं, दो फंक्शन है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ये बनेगा ना, क्योंकि प्लस वाली टर्म में प्लस 2 मल्टीप्लाई करती हूँ और -1 मल्टीप्लाई करती हूँ तो -2 ही बनेगा। तो यानी कि नेगेटिव वाली टर्म्स बन जाती हैं। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन गया। ठीक है क्या। और सी आपके पास क्या है, सी इक्वल्स टू ए प्लस b/2 है विद द एप्रोक्सीमेशन रूट। ये आपके पास एप्रोक्सीमेशन रूट होगा। आपके पास सी जो ए प्लस b/2 आप करेंगे, यानी कि आपने एक इंटरवल है ए बी, उसका जो मिड पॉइंट निकाला है सी, वो क्या होगा, इसका एप्रोक्सीमेशन रूट होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है जो कि हम बाइसेक्शन मेथड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो क्या। इफ एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 0, यानी कि सी जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, अगर ये जो सी पॉइंट है ये फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, देन सी इज़ द रिक्वायर्ड रूट। सी क्या होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड रूट होगा। लेकिन अगर सी जो पॉइंट है वो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि एफ ऑफ सी डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी
लेस देन होगा 0 के, और ये लाई करेगा कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, और एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी लेस देन 0 लाई इन ओपन इंटरवल सी बी। आप इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके पास ये एक रियल लाइन है, रियल लाइन में यहाँ पर ए ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पे बी कर लेते हैं और यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर क्या होता है कि अगर फंक्शन का आंसर 0 आता है, यानी कि जो सी पॉइंट है सेटिस्फाई करता है फंक्शन को, तो सी क्या होगा, रूट होगा। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आपके पास जो रूट ए और सी, यहाँ पर एक इंटरवल बन जाएगा, और ए आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू है तो सी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी। तो रूट लाई करेगा ए और सी में, और दूसरा इंटरवल कौन सा बन जाता है, सी और बी बन जाता है। अगर सी, इन दोनों में से भी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो रूट लाई कर देगा सी और बी में। ठीक है, यानी कि हम तब भी ये अगर फॉर एग्जांपल ए और सी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो जाएं, तो इनको हम चूज़ नहीं कर सकते। हमने हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ही चूज़ करना होता है, क्योंकि हमने बताया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। जब हम इसको चेंज करेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी में या एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी में, तब भी ये क्या होने चाहिए, लेस देन 0 ही होने चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव साइन वाला होना चाहिए एक नेगेटिव साइन वाला होना चाहिए इस ओपन इंटरवल ए सी में या सी बी में। जो नंबर आप यानी कि चेक करेंगे, आपने अगेन जो है वो बाइसेक्शन मेथड लगाना है और मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा कि आपके पास इस तरह से ए और सी हैं, तो एक पॉजिटिव टर्म हो और एक नेगेटिव हो, देन आपके पास क्या बनेगा, जो है वो बाइसेक्शन मेथड की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होगी और आप बाइसेक्शन मेथड को प्रोसीड कर सकते हैं। ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएंगी हर चीज़। ठीक है, अब हम बाइसेक्शन मेथड के एडवांटेज चेक कर लेते हैं और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बाइसेक्शन मेथड के एडवांटेज पढ़ लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। बाइसेक्शन मेथड हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक हो क्या। इन दिस मेथड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आइडेशन, अगर हम नंबर ऑफ आइडेशन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, आइडेशंस करते रहते हैं, तो आपके पास जो रूट होगा वो मोर एक्यूरेट होगा, यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि रूट क्या आ जाए, एग्जैक्ट रूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रूट होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ आइडेशंस कम करते हैं तो रूट एक्यूरेट नहीं होता। ठीक हो गया। बाइसेक्शन मेथड डज नॉट रेज एनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बाइसेक्शन मेथड में कोई भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होगी, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप जितने मर्जी बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन कर लेंगे, आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसके एडवांटेज हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हम कुछ डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यही आपके पास MCQs में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका क्या है, स्लो रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी कि ये स्लोली कन्वर्ज होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रेशन ज़्यादा होती हैं तो मोर एक्यूरेट रूट आता है, लेकिन नंबर ऑफ़ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये इसका रेट ऑफ कन्वर्जन स्लो हो जाता है, यानी कि बहुत टाइम लग जाता है इसको कन्वर्ज होने में। इट हैज़ लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जन, इसका जो कन्वर्जेंस रेट है वो क्या है, लीनियर है। इट फेल्स टू डिटरमाइन कम्प्लेक्स रूट, ये कम्प्लेक्स रूट नहीं बताता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोई भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होती, तो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप बाइसेक्शन मेथड में नहीं कर सकते। बाइसेक्शन मेथड में कम्प्लेक्स रूट फाइंड करने के लिए ये फेल हो जाता है, यानी बाइसेक्शन मेथड फेल हो जाता है। वी कैन नॉट फाइंड द रूट ऑफ सम इक्वेशन, हम कुछ और इक्वेशंस हैं उनका रूट भी हम फाइंड नहीं कर सकते। लाइक आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी ऑफ द इंटरवल। हमारे पास एक इंटरवल किस तरह से आना चाहिए, आपके पास इंटरवल ए बी है, तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के, इसमें सारी की सारी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। आप कोई सी भी जो है वो इंटीजर्स पुट कर सकते हैं,
तो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करें, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स पुट करें, चाहे आप रियल नंबर्स पुट करें, आपके पास हर कंडीशन में ये प्लस वैल्यू ही देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। जब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो आपके पास इंटरवल भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया। तो यानी कि ये इस टाइप के फंक्शन के लिए हम बाइसेक्शन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज हैं बाइसेक्शन मेथड के। बाइसेक्शन मेथड हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। बाइसेक्शन मेथड का कौन सा कन्वर्जन्स क्या है, ठीक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्वोटेनरी है। तो बाइसेक्शन मेथड हैज़ अ लीनियर कन्वर्जन। इसका बाइसेक्शन मेथड का कन्वर्जन क्या है, लीनियर है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसी टाइप के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं पीपीएससी के एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, द एल्गोरिदम प्रोवाइडेड टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज गिवन बाय। ये जो बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिदम है, यानी कि बाइसेक्शन मेथड जो है जिसमें हम रूट फाइंड करते हैं किसी फंक्शन के, ये इसका जो एल्गोरिदम हम किस तरह से, मतलब ये हमें प्रोवाइडेड है किस थ्योरम से, सीकेंट मेथड से, मतलब सीकेंट थ्योरम से, मीन वैल्यू थ्योरम से, बोल्ज़ैनो थ्योरम से या नन ऑफ दीस। तो ये बोल्ज़ैनो थ्योरम है, ठीक है। बोल्ज़ैनो थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाता है, बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिदम बेसिकली आ जाता है, जिसमें हम जब वो किसी फंक्शन के रूट फाइंड करते हैं। तो बोल्ज़ैनो थ्योरम क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से बोल्ज़ैनो थ्योरम को मतलब बोल्ज़ैनो थ्योरम क्या है और ये हमें किस तरह से हेल्पफुल होता है बाइसेक्शन मेथड में, यानी कि बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिदम ये किस तरह से प्रोवाइड करता है बोल्ज़ैनो थ्योरम। हम बोल्ज़ैनो थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो अब हम बोल्ज़ैनो थ्योरम को पढ़ लेते हैं। बोल्ज़ैनो थ्योरम क्या है, इफ़ अ फंक्शन इज़ रियल, एक फंक्शन आपके पास क्या है, रियल है एंड कॉन्टीन्यूस है इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी। आपके पास एक फंक्शन है, वो क्या है, रियल फंक्शन है एंड कॉन्टीन्यूस है, किस रीजन में, ए और बी रीजन में, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये दोनों, मतलब ये आपके पास दो फंक्शन है। इफ़ बोथ हैव डिफरेंट साइन, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इन दोनों के क्या होने चाहिए, डिफरेंट साइन होने चाहिए। देयर इज एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। तो एक रूट आपके पास, एक रियल रूट आपको मिलेगा इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बोल्ज़ैनो थ्योरम है कि एक फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ए बी में, और आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दो आपके पास फंक्शन हो जो कि क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। इन दोनों के दरमियान आपको एक रियल रूट मिलेगा, ठीक है, कम से कम एक रियल रूट मस्ट मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, बोल्ज़ैनो थ्योरम है। और बोल्ज़ैनो थ्योरम हमें, यानी कि इसका ये देखिए पूरा का पूरा जो थ्योरम है ये बाइसेक्शन मेथड से मिलता है, यानी कि बाइसेक्शन मेथड का जो एल्गोरिथम है बेसिकली बोल्ज़ैनो थ्योरम ही प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सी बनती थी, बोल्ज़ैनो थ्योरम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है, द फंक्शन ऑन विच वी यूज बाइसेक्शन मेथड इज नेसेसरी टू बी। एक फंक्शन जिस पे आप बाइसेक्शन मेथड यूज़ करेंगे वो फंक्शन मस्ट कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ऑन द इंटरवल। फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, डिसकॉन्टीन्यूस होना चाहिए इंटरवल पे, कॉन्टीन्यूस में बी डिसकॉन्टीन्यूस ऑन द इंटरवल, नन ऑफ दीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक इंटरवल ए बी पे, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पे मस्ट कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यही चीज़ें आपसे जो है वो पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, इसी टाइप के एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकते हैं, ठीक हो क्या। अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज़ है बाइसेक्शन मेथड का। इसके बाद हम बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और थोड़ी सी हम प्रैक्टिस वर्क करेंगे। एमसीक्यूज़ आपके पास क्या है, बाइसेक्शन मेथड इज़ आल्सो नोन एज। बाइसेक्शन मेथड को हम क्या क्या कौन से डिफरेंट नेम्स हैं बाइसेक्शन मेथड के, वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बाइनरी चॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इंटरवल हेल्विंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ एंड ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, ठीक हो गया।
अब देखिए आपके पास बाइसेक्शन मेथड को आप इंटरवल हेलिंग भी बोल सकते हैं, इंटरवल हेल्विंग एंड बाइनरी चॉपिंग भी कह सकते हैं। इनके दोनों नेम बाइसेक्शन मेथड के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है फिर? करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी की। ओके, तो आपने बाइसेक्शन मेथड के ये दोनों नेम भी याद रखने हैं, यानी कि इन नेम से भी आपके पास बाइसेक्शन मेथड को मतलब इस टाइप के MCQs आ सकते हैं जिनमें या ये नेम पूछा गया हो या ये वाला नेम हो। तो ये दोनों नेम क्या हैं? बाइसेक्शन मेथड के हैं। तो बाइसेक्शन मेथड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को इन नेम से भी पूछा जा सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नेम याद रखने हैं और ये नहीं सोचना कि ये नेम जो है वो डिफरेंट हैं और बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ा था ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये बाइसेक्शन नेम मेथड के ही नेम हैं। ठीक है क्या? अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन आपके पास x³ + x-1 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो आपके पास फंक्शन क्या है? f(x) = x³ + x-1 है। ओके, यहाँ पर आपने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। बाइसेक्शन मेथड में हमेशा आप वैल्यूज़ क्या करेंगे? पॉइंट्स में पुट करेंगे, यानी कि क्लोज वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे हमने पुट किया है 0.6, 0.7, 0.8। 0.6 पे नेगेटिव वैल्यू आई है, 0.7 पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, 0.8 पे जो अगेन पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हम क्लोज वाला इंटरवल चूज़ करेंगे, यानी कि 0.6 और 0.7 वाला। आप 0.6 और 0.8 भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा चूज़ करेंगे। 7 वाला चूज़ कर सकते हैं, 8 वाला भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी हम चूज़ करें। तो देखते हैं हम कौन सा चूज़ करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे कि हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली PPSC के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोला जाए कि आप एक एडिशन कर दें या 2 कर दें। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि आप जो वो इस फंक्शन का फर्स्ट एडिशन का फार्मूला क्या बनता है, सेकंड एडिशन का क्या बनता है। यानी कि इस टाइप के फार्मूलाज वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। फार्मूलाज आपने मस्ट याद रखने हैं, क्योंकि फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं। घुमा फिरा के फार्मूलाज जो है MCQs में आ सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस में आपके पास फार्मूलाज आ सकते हैं। तो आपने फार्मूलाज पे भी फोकस करना है। और क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मे बी कि आपको एक आध एडिशन वाले क्वेश्चन आ जाएँ। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाते हैं कि आपके पास बोला जाए कि आपने इस क्वेश्चन का एक एडिशन कर दें या 2 कर दें या 3 कर दें। तो इस टाइप के हम जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आपको मेथड समझ आ जाए बाइसेक्शन मेथड है क्या। ठीक है, यानी ज़बानी जो चीज़ें हमने याद रखनी थी वो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रह जाएंगी। और हम इसमें हमेशा जो इंटरवल चूज़ करते हैं वो क्लोज वैल्यू चूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 0.6 और 0.7 और 0.8 यानी कि पॉइंट्स में मैंने चेक किया, ना कि एक फिक्स नंबर 1 2 3 इस टाइप के नंबर मैंने पुट नहीं किए, मैंने पॉइंट्स में चीज़ें चेक की हैं। ठीक है, और अगर आप मज़ीद डिटेल लेक्चर लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो बाइसेक्शन मेथड का डिटेल लेक्चर है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हैं। तो वहाँ पे बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से भी जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चूज़ कर सकते हैं और डिटेल में जो वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक हो क्या? आपके पास क्या है? फर्स्ट एडिशन है इसकी। फर्स्ट एडिशन में हमने क्या इंटरवल चूज़ कर लिया? 0.6 और 0.7 चूज़ कर लिया। एक नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है। यानी कि आपने क्या चूज़ करना था? आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए f(a) और एक आपके पास क्या होना चाहिए? f(b). दोनों क्या होने चाहिए? ऑपोजिट साइन होने चाहिए। तो हमने दोनों ऑपोजिट साइन चूज़ कर लिए। उसके बाद फार्मूला क्या था? c = a + b/2। तो आपने ये वाला फार्मूला लगा लिया। ए आपके पास क्या है? 0.6 है, बी क्या है? 0.7 है। डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास क्या आ गया? C1 आ गया 0.65। ठीक है, अब आपने 0.65 जो है फंक्शन में पुट करना है। आपको पता है, मैंने बताया था कि आपने f(c) = 0 यानी कि फंक्शन c जो होगा वो फंक्शन में पुट करना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वेल एंड गुड, वो c जो होगा वो क्या होगा? उस फंक्शन का रूट होगा। लेकिन अगर 0 नहीं आता तो देन हम प्रोसीजर जो वो करेंगे, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो देखिए अब हमने क्या किया? f(c1) जो फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू हमारे पास क्या की? -0.0754। तो 0 नहीं आया यानी कि। तो अब हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे सेकेंड एडिशन की तरफ। तो देखें सेकेंड एडिशन हमारे पास क्या है इसकी। अब आपने क्या कर लिया? सेम चीज़, आपके पास ये जो C1 आया था ये क्या था?
0.65। इस जब हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू सेम रखी 0.7, नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर लिया। पहले नेगेटिव वैल्यू थी 0.6, अब हमने चेंज कर लिया 0.65 जो नई वैल्यू आई थी। आपने पढ़ा था ना कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी हम चूज़ कर लेंगे जिसमें इंटरवल आई करेगा, या एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम हम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको चूज़ कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी लेस दैन ज़ीरो होगा। तो ये लेस दैन ज़ीरो इस तरह से आ गया, यानी कि 0.65 एक ये नेगेटिव वैल्यू है और 0.7 ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये दोनों मिलके जो है वो लेस दैन ज़ीरो वाली कंडीशन बना देंगे। ठीक हो गया। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। वैसे भी आपने ये मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, एमएससी में, बीएस ऑनर्स में पढ़ा हुआ है, आपको मुश्किल नहीं होगी, जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। तो C2 आपने यहाँ से निकाल लिया। C2 आपके पास क्या क्या 0.675 और फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास -0.0175 आ गया, इनके अब भी ज़ीरो नहीं आया फंक्शन का आंसर। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएंगे। इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे, थर्ड आइटरेशन पे मूव करेंगे। थर्ड आइटरेशन में भी हमने सेम काम करना है। C2 की वैल्यू क्या आई है 0.675 और जब आपने फंक्शन में पुट किया तो नेगेटिव आंसर आया, यानी कि अब आपने नेगेटिव वाली, पहले आपने नेगेटिव टर्म कौन सी ली थी 0.65, अब आपने इसको चेंज कर लेना है 0.675, ये आपने यहाँ पे लिख दी और पॉजिटिव वाली सेम रही। अब आपने अगेन बाइसेक्शन मेथड लगाना है, इनके फॉर्मूला लगाना है। C3 निकालेंगे, C3 की वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.0125। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ज़ीरो नहीं आई लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आ गया है, तो अब पॉजिटिव वाली वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू क्या थी 0.7 थी, अब चेंज होके आपके पास क्या आ जाएगी 0.6875, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू अब हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है क्या, क्योंकि फंक्शन की टर्म क्या आ गई हैं पॉजिटिव आ गई हैं। तो आपने एक पॉजिटिव वैल्यू रखनी होती है, एक नेगेटिव वैल्यू रखनी होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम आइटरेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी तरह से हम नंबर ऑफ़ आइटरेशंस करेंगे जब तक हमारे पास सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया C4 के लिए, C4 की वैल्यूज़ आ गई और इसको हमने फंक्शन में पुट किया तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई। अब हम अगेन नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो आपने ये नंबर ऑफ़ आइटरेशंस तब तक करनी है जब जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू जो है वो रिपीट ना हो। C की वैल्यू अगर रिपीट हो जाती है तो आप वहाँ पे आइटरेशन जो है वो स्टॉप कर देंगे, या अगर फंक्शन का आंसर जो है वो 0.0000 इस टाइप का आ जाए, यानी कि फंक्शन में पॉइंट के बाद 3 से 4 ज़ीरो आ जाए, तो वहाँ पे भी आप नंबर ऑफ़ आइटरेशन स्टॉप कर देंगे, या C की वैल्यू रिपीट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ C3 इक्वल टू C4 आ जाए, दोनों जो है वो C इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में भी आप जो है नंबर ऑफ़ आइटरेशंस को स्टॉप कर देते हैं और जो आपके पास C की वैल्यू आती है वही आपका रूट होता है उस फंक्शन का अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड में आप अप्रोक्सीमेट रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि आप जो है वो C5 कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। C5 की वैल्यू आपके पास क्या गई 0.6844, तो आपने इसको फंक्शन में पुट किया तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। अब आप अगेन पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि C5 की वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास 6 आइटरेशन आ जाएगी। 6 आइटरेशन आप सॉल्व करेंगे, यानी कि C6 की वैल्यू फाइंड करेंगे। C6 की आपके पास वैल्यू क्या आ गया 0.6829 और इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया 0.0014। तो आप नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव कर जाएंगे और अब आपने अगेन पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देना है, C6 की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। अब जो C6 की वैल्यू आई है वो आपने पॉजिटिव वैल्यू की जगह रिप्लेस कर दी। पहले आपके पास ये वाली वैल्यू थी, अब आपने रिप्लेस की है यहाँ पर वैल्यूज़, तो आपके पास ये C6 की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी है। अगेन बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे, C7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो C7 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.6821। ठीक हो गया, तो आपने इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -0.005 आ गया। अब आपने इस वैल्यू को क्या कर देना है नेगेटिव के साथ रिप्लेस करेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू थी 0.6813, अब आपने रिप्लेस किया तो 0.6821 आ गया और पॉजिटिव वाली वैल्यू सेम रहेगी ये वाली। ठीक हो गया, तो अब आपने C8 फाइंड किया। C8 फाइंड करेंगे, C8 की वैल्यू जो आएगी वो आप फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन आपके पास क्या था, जो फंक्शन आपको गिवन था,
ठीक है। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन था उसमें एक्स की जगह बेसिकली सी की वैल्यू पुट करनी होती है। ओके, अगर मसला हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, इनके 0.004 आ गई है। अब आप पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो अब आपने पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर दिया, इनके पहले पॉजिटिव वैल्यू ये वाली थी 0.6829, अब आपने चेंज कर दिया। C8 की वैल्यू लगा देंगे 0.6825 और C9 आ जाएगा। C9 आपके पास क्या आएगा 0.6823। अब आपने C9 की वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करनी है, यानी कि फंक्शन आपके पास एफ ऑफ C9 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एफ ऑफ C9 का आंसर नेगेटिव आ गया, 0.001 आ गया। तो अब आपने नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर देना है, यानी कि C9 की वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है और बाकी ये पॉजिटिव वाली वैल्यू एज इट। अब C10 आपने कैलकुलेट किया, C10 आपकी वैल्यू ये आ गई और फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.002 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एडिशन जब आप करेंगे, यहाँ पर आप फोकस करें कि आपने C10 की वैल्यू रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव वाली वैल्यू की जगह, और C11 आपने कैलकुलेट किया। C11 की वैल्यू क्या आ गई 0.6824। C10 की और C11 की वैल्यू सेम आ गई है, तो ये जो वैल्यू आई है 0.6824, यही आपके पास क्या होगा अप्रोक्सीमेट रूट होगा इस फंक्शन का। ठीक है, आप सोच रहे हैं 11 आइडेशन तो इतनी लंबा प्रोसेस तो PPSC के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन वो एक आध आइडेशन का बोल सकता है या आपसे जो वो जस्ट फार्मूला पूछ सकता है। तो ये आपके पास सारा प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, आप क्वेश्चन को कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास जो बाइसेक्शन मेथड है ये क्या है, किस तरह से आपने इसको याद रखना है। जब आप प्रैक्टिस वर्क करेंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस वर्क से ही हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बाइसेक्शन मेथड का। क्वेश्चन है गिवन दैट, हमें गिवन क्या है x इक्वल्स टू 1.45 इस एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ये इक्वेशन क्या है, x के -5.57 x प्लस x 5.974 इक्वल्स टू 0। अप्लाई 3 आइडेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। आपको यानी कि मैं आपको यही बात बार बार बोली थी, जो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन इस टाइप का आ गया है कि आपके पास जो फंक्शन है, यानी कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसमें आपने क्या करना है 3 आइडेशंस कैलकुलेट करनी है। और 3 आइडेशन आपको जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको अब गिवन है 1.45। ठीक है, लेकिन PPSC के एग्ज़ाम में आपने यही वैल्यू फाइंड करके बतानी होगी। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं। तो यानी कि ये 3 आइडेशन है। इस तरह से आपको 1 या 2 आइडेशन का भी बोला जा सकता है, यानी कि ये इतना लंबा काम नहीं है। तो इसको हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपके पास फंक्शन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, x के -5.57 x प्लस 5.974 इक्वल्स टू 0। और आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है x के -5.57 x के प्लस 5.974 के। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटरवल सेट करना है। इंटरवल सेट करने के लिए आप छोटी छोटी वैल्यूज़ को लेंगे, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7। ये हमने वैल्यूज़ ले ली हैं और हम देखेंगे कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। वो आपके पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरवल जो चूज़ करी है वो 1.4 और 1.7 का चूज़ कर लिया, क्योंकि हमने 3 आइडेशन करनी थी। अगर हम 1.4 और 1.5 चूज़ करते तो एक ही आइडेशन से हमारे पास आंसर बन जाता। जो उसने आंसर बोला हुआ है एक्स की वैल्यू 1.45, तो अगर तो हमें एक आइडेशन का बोला जाता तो हम ये वाला क्लोज वाला रूट चूज़ करते, ये वाली 2 वैल्यूज़। लेकिन उसने 3 बोला था तो हमने इसलिए जो 1.7 चूज़ कर लिया इसके साथ। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ आइडेशन आप कितनी ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्वेश्चन में कितनी आइडेशन बोली गई हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट आइडेशन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास क्या है, इंटरवल है 1.4 और 1.7, पॉजिटिव वैल्यू है ये और ये नेगेटिव वैल्यू है। आपने C1 कैलकुलेट करने है a+b/2, तो C1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.55 आ जाएगी और एफ ऑफ C1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -0.2570।
ठीक हो क्या। ये अब आपके पास C1 की जो वैल्यू आपने जब फंक्शन में पुट किया तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है, तो अब आप नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कि यहाँ पर जो नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.55। तो सेकेंड एडिशन में क्या आएगा देखें 1.4 एज इट रहेगा। जो नेगेटिव वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू पहले 1.7 थी, अब 1.55 आ जाएगी। और C2 की वैल्यू आपके पास फाइनलाइज होके आपके पास आ जाएगी 1.475। और जब आप इस C2 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास -0.0661 आ जाएगा। यानी कि अब आपने अगेन नेगेटिव वैल्यू चेंज करनी है और नेगेटिव वैल्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1.475 आ जाएगा। ठीक हो क्या। तो अब आपके पास क्या आ गई थर्ड एडिशन आ गई। थर्ड एडिशन में आप करेंगे C3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास 1.45 आ जाएगा। अब देखें वो बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि आपके पास 1.4 की वैल्यू क्या आ गई थी, पॉजिटिव आ गई थी, और 1.5 की वैल्यू क्या आ गई थी, नेगेटिव आ गई थी। अगर आप इन दोनों को चूज़ करते तो आपके पास एक एडिशन में जो है वो रिक्वायर्ड रूट बन जाता, जो आपके पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने 3 एडिशन करनी थी, इसलिए हमने 1.7 को चूज़ किया था। ठीक हो क्या। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स का आपको चीज़ें समझ आ गई होगी और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ना चीज़ें आई तो हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।